बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने प्री कैलकुलस सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और यह लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने सेट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज भी हम उसी टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद कुछ काम करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम नल सेट यानी एम्प्टी सेट हम पढ़ेंगे। तो नल सेट किसे कहते हैं? नाम से जाहिर है, बल्कि नाम ही काफ़ी है कि सर द नल सेट और एम्प्टी सेट इज द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। सर नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो क्या बन जाते हैं? एम्प्टी सेट भी आप कह सकते हैं, उसको नल सेट भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये नल सेट में तो कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो ये फिर सेट क्यों है या इसकी नल सेट की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो देख के समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ अगर एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। दूसरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 6। ठीक है ना। और मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है इंटरसेक्शन, तो उनको पता होगा कि इंटरसेक्शन की डिफिनीशन है कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं। तो अगर आप देख ले, पहले सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरे सेट में एलिमेंट्स है 4 5 6, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो लिहाजा अब मुझे इंटरसेक्शन में क्या लिखना होगा? तो जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए, तो इसके सोल्यूशन के लिए फिर क्या बनाए गए? एम्प्टी सेट बनाए गए या नल सेट बनाए गए, जिसको हम ब्रैकेट लगाते थे और दरमियान में कुछ नहीं लगाते। तो इसको हम कहते हैं कि ये नल सेट, यानी नल सेट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आया। जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास यानी नल सेट बनाए गए। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना, तो लिहाजा हम इस तरह खाली सेट बना देते हैं और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते। तो यहाँ से इसका कंसेप्ट शुरू हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप सेट की डिफिनीशन देख ले, तो सेट की डिफिनीशन क्या है कि सेट इज द बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो उसमें रिपीटिशन नहीं होने चाहिए 1 2 3 4। ठीक है ना, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ये सेट है। ठीक है। अब अगर आप एम्प्टी सेट को देख ले, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो लिहाजा इसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स के आने का खतरा ही नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली उस सेट की डिफिनीशन को ओबे कर रहा है। आप ज़रा सोचिए ना, अगर किसी सेट में एलिमेंट्स हों, यानी 1 2 2 हो, फॉर एग्जांपल 1 2 2, तब मुझे चेक करना होगा कि ये एलिमेंट जो है ये डिस्टिंक्ट है, कि इसमें रिपीटिशन आई है। अब ये 2 दो दफ़ा यूज़ हुआ है, तो लिहाजा ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन आ गई। अब अगर मैं एम्प्टी सेट बनाता हूँ, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो लिहाजा इसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स के आने का खतरा ही नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली उस सेट की डिफिनीशन को ओबे कर रहा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो देखें कि वी राइट द नल सेट बाय आइदर यूजिंग द स्पेशल सिंबल दिस। अच्छा, हम नल सेट को जो है इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एल्स राइटिंग सेट ब्रेसेस इनक्लोजिंग नो एलिमेंट्स, या एम्प्टी सेट जो होता है वो इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट होता है। आपने दो ब्रैकेट लगाने, दरमियान में कुछ नहीं लिखना। चाहे आप इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर ले, यानी इस तरह दो ब्रैकेट आप लगा दे, या ये सिंबल लगा दे 5। ठीक है, तो वो दोनों ठीक है। ये भी एम्प्टी सेट के लिए यूज़ होता है, ये भी एम्प्टी सेट के लिए यूज़ होता है, जो भी आप लगाना चाहते हैं। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, बल्कि एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए गए होते हैं कि वो एम्प्टी सेट भी लिखते हैं, ये ब्रेसेस भी बनाते हैं और दरमियान में ये सिंबल भी लगाते हैं, तो ये नल सेट कंसिडर नहीं होगा। देखिए, इन्होंने नोट में लिखा भी है कि डू नॉट कंबाइन दीज सिंबल्स, के इन सिंबल को आपने कंबाइन नहीं करना। अगर आप ब्रेसेस लगाएंगे तो अंदर ये सिंबल, स्पेशल सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। दिस सेट इज नॉट द नल सेट, ये सेट नहीं है। ठीक है ना, इट इज द सेट कंबाइनिंग द सिंबल दिस। ठीक है, तो या तो आपने सिर्फ ये सिंबल लगाना होगा, या एम्प्टी सेट, या इस तरह सेट से भी ये रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर ये नल सेट नहीं कहलाएगा। और अक्सर एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ये भी गिवन होते हैं और स्टूडेंट इनको टिक कर लेते हैं, तो फिर ये गलत होगा। ठीक है, तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो चलिए मजीद टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं सबसेट की तरफ। सबसेट कैसे कहते हैं? तो डिफिनीशन है कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इंतहाई आसान डिफिनीशन है। सर, एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब कहलाएगा जब पहले वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो। पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं कि ये पहला सेट जो है वो सबसेट है इस दूसरे सेट का। समझ आ गई? सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। पहला सेट जो है ए, वो सबसेट होगा बी का। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इस ए सेट के तमाम एलिमेंट्स वो दूसरे सेट में मौजूद हो।
तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें कि मुझे ए एक सेट दिया है 259, बी एक सेट दिया है 2 3 5 6 9 और 10 दिया है। अच्छा, अगर देखा जाए ए सेट में कितने एलिमेंट से, तीन है, कौन कौन से है, 259। अगर देखा जाए ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स इस बी सेट में मौजूद है, बी सेट में 2 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है और 9 भी मौजूद है। पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है, तो मैं कह सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट के लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं, इस तरह हम छोटा सा सी लगाते हैं, नीचे डैश करते हैं, तो ये सबसेट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। हाउ एवर देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ बी डेट आर नॉट इन ए। कुछ एलिमेंट्स बी में इस तरह है कि जो ए में मौजूद नहीं है। सो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, तो बी जो है वो सबसेट नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि दिस रिलेशनशिप इज रिटन यूजिंग द सिंबल। जब सबसेट ना हो तो इसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, देखें। सबसेट के लिए तो इस तरह सिंबल लगाते हैं, अगर सबसेट ना हो तो इसके ऊपर डैश लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये सबसेट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। मेरी बात की समझ आ रही है, ठीक है ना। बी क्यों सबसेट नहीं है, क्योंकि सर बी के जो एलिमेंट्स है 2 3 5 6 9 10 ये तमाम के तमाम ए में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। सही है। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि सर हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एम्प्टी सेट जो होता है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अगर आपको कोई सेट गिवन हो, इफ ए इज एनी सेट, देन अगर आपको फॉर एग्जांपल पेपर में कोई सेट गिवन हो ए, और आपसे पूछा है कि इसके कितने सबसेट्स मुमकिन है, तो आप कहेंगे कि सर कम से कम दो सबसेट तो इसके जरूर मुमकिन है। कौन कौन से, सर आपने हमें ए सेट दिया है, तो मुझे पता है कि ए सेट जो है ये बजाते खुद अपने आप का सबसेट होगा, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि सर हमें पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह कि ये जो ए सेट आपने मुझे दिया है, सर हमें यह भी पता है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैं लिख सकता हूं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो कोई भी सेट आपको गिवन हो तो इसके दो सबसेट जरूर मुमकिन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यही ए सेट में ले लूं जो कि दिया था 259, तो मैं लिख सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए, ये भी मैं लिख सकता हूँ। दो सबसेट तो इसके ज़रूर मुमकिन होंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं इक्वल सेट की तरफ। तो इक्वल सेट किसे कहते हैं, इंतहाई आसान है, नाम से जाहिर है। डिफिनीशन क्या है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल व्हेन एवर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। इंतहाई आसान डिफिनीशन है। सर दो सेट्स तब इक्वल होंगे जब पहला सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरे वाला पहले का सबसेट हो। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो फिर क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू बी बन जाएगा। तो ये डिफिनीशन भी ठीक है। या इस तरह अगर आप लिखना चाहते हैं कि ए इक्वल टू बी, दो सेट्स तब इक्वल होंगे इफ द टू सेट्स कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। सर दो सेट तब इक्वल होते हैं जब इन दोनों में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल देख ले, समझने की कोशिश करें। मैंने एक सेट बनाया है 1 2 3, दूसरा एक सेट है इसमें भी तीन एलिमेंट्स है 3 2 1। जो पहले सेट में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। और हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि सेट के लिए ऑर्डर का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर में ना भी लिखना चाहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 1 2 3 लिखना चाहते 3 2 1 लिखना चाहते, बात एक ही है, ठीक है। तो देख लेना 1 2 3 पहले सेट में तीन एलिमेंट्स है 1 2 3 और वही तीन एलिमेंट्स यहाँ पर भी है 1 2 3, तो लिहाजा ये दोनों इक्वल हो गए। अगर आप इस डिफिनीशन को देखना चाहते हैं तो ये देख लेना, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 2 1। तो इन्होंने क्या कहा, दो सेट्स तब इक्वल होंगे इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो क्या ए सबसेट नहीं है बी का, सबसेट की क्या डिफिनीशन है, सर सबसेट की ये डिफिनीशन है कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद होने चाहिए। आप यहां पर देख लेना पहले सेट में कितने एलिमेंट्स है, तीन, 1 2 3, वही तीन एलिमेंट्स यहां पर भी है 1 2 3, तो मैं कह सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। अब दोबारा देख ले, मैं बी सेट को पहले लिखता हूं 3 2 1 और ए सेट को बाद में लिखता हूं 1 2 3। और सबसेट की डिफिनीशन देख ले कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स अगर दूसरे में मौजूद हो तो पहला सबसेट होगा दूसरे का।
तो देख ले यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 3 2 1, 3 एलिमेंट्स है और वही 3 एलिमेंट्स एक दूसरे सेट में मौजूद है। 3 2 1 मौजूद है कि नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि B इज द सबसेट ऑफ A। तो देख ले A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, अक्सर पूछा जाता है कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A देन, तो फिर क्या होगा, अगर A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, तो आप फिर क्या है, आपको ऑप्शन गिवन होंगे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि सर A इज इक्वल टू B। जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है तो इसका मतलब है कि दोनों सेट इक्वल है, इसके एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज हमने नल सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा और इक्वल सेट पढ़ा। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशन ऑन सेट्स हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी डिफिनीशन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।